तहरीक पेश की गई है कि इंतखाबात एक्ट 2017 में मज़ीद 2017 में मज़ीद तरमीम करने का बिल, इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है, तहरीक मंजूर की जाती है, नतीजतन बिल मंजूर किया जाता है। आइटम नंबर 33, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरामद करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के अहम बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन ने एहतजाज कर दी और कोरम की निशानदेही करती रह गई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बिल मंजूर या नामंजूर करने वालों को सर उठाकर गिना तो क्या, देखा तक नहीं, और कवानीन की मंजूरी का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा करा दी। तहरीक पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान के दस्तखत। तहरीक में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने 10 जून के सेशन में कवायद ज़वाबित और जमहूरी इक़दार को पामाल किया, हुकूमत की 11 मरतबा तरफदारी की, वो बिल भी मंजूर कर लिए जिन्हें अब तक असम्बली की कायमा कमेटियों को भी नहीं भेजा गया। कोरम की निशानदेही को भी नज़रअंदाज किया। आइन के मुताबिक अपोजिशन की तहरीक पर राय शुमारी खुफिया वोटिंग के जरिए इसी सेशन में होगी। अगले माली साल के लिए वफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है। 8,000 अरब रुपए का बजट वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन पेश करेंगे। वफाकी तरक्याती बजट के लिए 900 अरब और दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नए माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 5,705 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, हतमी फैसला बजट पेश किए जाने से पहले काबीना इजलास में होगा। IMF ने कहा बिजली महंगी करो, वजीर आज़म ने इनकार कर दिया। IMF ने कहा कि टैक्स बढ़ाओ, वो भी मना कर दिया। साफ कह दिया गरीब और तनख्वाहदार पर बोझ नहीं डाल सकते। आलमी इदारे को बता दिया ना बिजली महंगी करेंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी इक्तिसादी सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ, कहा कि पायदार शरह नमू IMF और पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। कैसे ये हदफ हासिल होगा, आलमी इदारे से मुतबादिल जराए पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से भी कह दिया कि पैसे नहीं, तिजारत चाहते हैं। चीन 8.5 करोड़ नौकरियां आउटसोर्स कर रहा है। इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए चीन को मराद देने को तैयार है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौमी इक़्तिसादी सर्वे में मईशत की रिकवरी का दावा, कहा कि 11 माह में टैक्स वसूली 4.2 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। FBR की टैक्स वसूलियां पिछले साल से 18% ज़्यादा हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 9% ग्रोथ दिखाई है। 26 अरब डॉलर्स की तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान है। ज़र मुबादा के ज़खायर 2018 में 7 अरब डॉलर थे, जो अब बढ़कर 16 अरब डॉलर हो गए हैं। शरह सूद 13.2% से कम करके 7% तक लाई गई। इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। 4% शरह नमू पर हैं। 7 से 8% तक जाने की कोशिश करेंगे। वजीर खजाना का FATF की ग्रे से वाइट लिस्ट में पाकिस्तान के आने की पेशगोई करने से गुरेज। MNA कादर मंदोखेल ने मुसलसल मेरे खिलाफ फोश ज़बान इस्तेमाल की। वक्फे के दौरान मुझे और मेरे वालिद साहब को नंगी और गलीज गालियाँ दी और मुझे ना सिर्फ अब्यूज़ किया, थ्रेटन किया और हरास किया और धमकियाँ दी। और मंदोखेल की इस बदकलामी और बदज़बानी की वजह से मुझे अपने सेल्फ डिफेंस में ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि आप क्या बात करेंगे, आप लोग तो सर से लेके पाँव तक करप्ट हो। तो मैंने जवाबन ये कहा कि जिसको आप करप्ट करें पार्टी का, तो आप खुद वो वज़ीर थी कि वो एकदम तेश में आ गई है और तेश को गाली गलोच की है। गाली गलोच से उसका दिल नहीं भरा और फिर एकदम TV चैनल को ब्रेक लेना पड़ा और ब्रेक में उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मेरे गर्दन पकड़ लिया। फिरदौस हाशी कमान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल के दरमियान करप्शन के इल्जामात पर निजी चैनल के प्रोग्राम में बहस नौबत हाथापाई तक जा पहुंची।
फिरदौस आशिक ने बाद में ट्वीट और वीडियो बयान में कहा कि टॉक शो में कादिर मंदोखेल से बहस का एक रुख दिखाया जा रहा है। उनका कहना था कि कादिर मंदोखेल ने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की थी, जिसे वीडियो का हिस्सा ना बनाकर यकतरफा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कौमी असेंबली में कादिर मंदोखेल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ फिरदौस आशिक अवान ने प्रोग्राम में जो रवैया रखा, उससे पूरे अवान का सर शर्म से झुक गया। जो ज़बान फिरदौस आशिक अवान ने इस्तेमाल की, ये इमरान खान की तरबियत है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम सबको इस पर अफसोस है, पूरे अवान को इस पर अफसोस है। आप हर बात पर इमरान खान साहब पर क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? सियासी बात करते हैं तो फिर गाली नहीं देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल आज यानी जुमे को पूरा करने का दावा। कहा कि इस वक्त तलब कर के मुकाबले में सिर्फ 593 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसे जुमे तक पूरा कर लिया जाएगा। तरबेला में पानी की सतह बुलंद होने से पन बिजली की पैदावार में बेहतरी। तरबेला हाइवडल पावर स्टेशन के मजीद 2 यूनिट से बिजली की पैदावार शुरू। तर्जमान वाबडा के मुताबिक पीक आवर्स में पन बिजली की पैदावार तकरीबन 6000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। इस वक्त वाबडा के पन बिजली घर नेशनल ग्रिड को 5264 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने वाफर बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाए। डीजल से महंगी बिजली पैदा करने के अलावा सर्दियों में पीटीआई लीडर्स झूठ बोलते रहे। अब गर्मियों में पीटीआई की बदइंतजामी से बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है। पीटीआई के सिलेक्टेड लीडर की नाअहली है कि वो इस कम तलब को भी पूरा नहीं कर पा रहे। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर से लोग बेहाल। कई शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत पेशावर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 44 डिग्री की गर्मी 50 डिग्री की महसूस की जा रही है। इस्लामाबाद में 43 डिग्री की गर्मी ने लोगों के पसीने निकाल दिए। कोयटा में भी 41 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में गर्मी दीगर शहरों के मुकाबले में कम। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के 3 शहर दुनिया के गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल। 24 घंटों में गर्म तरीन शहरों की लिस्ट में नौकुंडी दूसरे नंबर पर, पेशावर तीसरा और दालबंदीन चौथा गर्म तरीन शहर करार। अमरीकी मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक कुवैत का शहर नवासीब 48.9 दर्जा हरारत के साथ पहले नंबर पर रहा। शदीद गर्मी से सियालकोट में स्कूल के बच्चों की हालत गैर हो गई। बच्चों को तिब्बी इमदाद दी गई। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने गर्म मौसम के सबब पंजाब भर के स्कूलों के औकातकार बदल दिए। अब तमाम स्कूल सुबह 7 से दिन 11:30 बजे तक खुलेंगे। नए औकातकार का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। तर्जमान नून लीग का लोड शेडिंग में स्कूल बंद करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब का कहना है कि बदतरीन लोड शेडिंग नाकिस मनसूबाबंदी और बद इंतजामी की वजह से है। इमरान साहब नाअहली और नालायकी का जुल्म मासूम बच्चों पर कर रहे हैं। नए पाकिस्तान में आवाम आटे, रोटी, चीनी और बिजली से महरूम है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि उनसे मंसूब ये बात गलत है कि IMF ने अमेरिका की वजह से पाकिस्तान को कुछ रियायतें दी हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने फौजी तरबियत की गर्ज से पाकिस्तान के लिए कुछ रकम ज़रूर रखी है, उसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी पाकिस्तान ने अमेरिका पर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, अमेरिका से तिजारत का फ़रोग़ चाहते हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने शौकत तरीन से मंसूब करके ये खबर दी थी कि इमरान खान की हुकूमत को अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका से फौजी ताउन के बदले में खसूसी रियायत दी गई है। IMF ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर पावर टैरिफ और सेल्स टैक्स बढ़ाने में ताख़ीर पर आमादगी जाहिर की है। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर उमर अयूब का कहना है कि मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान और IMF का तनाज़ुर मुख्तलिफ है। उम्मीद है कि शौकत तरीन बातचीत कामयाबी से मुकम्मल कर लेंगे। मईशत और आवाम पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत खाने पीने की अशिया सस्ती करने पर तवज्जो दे रही है। आने वाले दिनों में बेहतरी नजर आएगी। तहरीक पेश की गई है कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक नज़रसानी और गौर मकर फराहम करने का बिल आलमी अदालत इंसाफ नज़रसानी व गौर मकर आर्डीनेंस 2020 मंजूर किया जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में नहीं कहें।
मेरे ख्याल में अक्सरियत का जवाब हाँ में है। नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है और बिल मंजूर किया जाता है। कौमी असम्बली ने कुलभूषण जाधव पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक़ नज़रसानी का बिल ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ ये बिल लाए हैं। अगर ये कानून नहीं लाएंगे तो भारत सलामती कौंसिल में चला जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बयान में कहा कि बिल पढ़ने का हक नहीं, बिल पर बहस का हक नहीं, अपने वोट के शुमार होने और इख्तिलाफ को रिकॉर्ड पर लाने का हक नहीं। कानून साजी में पार्लियामान का किरदार मुकम्मल तौर पर मजरू कर दिया गया। ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और कुलभूषण को NRO देने के बिलों को जबरदस्ती मंजूर कराया गया। आपने अगर कुलभूषण को NRO देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? आप कश्मीर के वकील बनते थे लेकिन कुलभूषण के वकील निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि हमें सुनेंगे नहीं, बोलने नहीं दें और बिल पढ़ने तक ना दें तो ये ज्यादती होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना सब चाहते हैं, इसके लिए आपको हमें साथ लेकर चलना होगा। जबरदस्ती बिल पास नहीं हो सकता। अगर आप हमसे बात करें तो हम आपकी मुआवनत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कुलभूषण पर हम आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल कर रहे हैं। भारत चाहता है कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल ना करे। अपोजिशन भी यही चाहती है। अफसोस अपोजिशन भारत की ज़बान बोल रही है। ऐवान में कानून साजी पर बात करना चाहते हैं तो वॉकआउट कर जाते हैं। कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और फ़ारूक नसीम आमने सामने। एहसन इकबाल बोले कि कल तक कुलभूषण का नाम लेना जुर्म था, अब उसी के लिए कानून मंजूर कराना सवाब कैसे हो गया? मुक़द्दस ऐवान में जासूस के लिए ख़ुसूसी कानून साजी की इजाज़त नहीं देंगे, इसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मिलिट्री कोर्ट की सजाए मौत पर हाई कोर्ट नज़रसानी कर सकता है। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम बोले कि एहसन इकबाल वो बात कर रहे हैं जो भारत चाहता है। इसका मतलब है कि उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला ही नहीं पढ़ा। ये हम सब के लिए बाइस शर्म है। अगर भारत ने ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की तो उसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। कानून नहीं लाएंगे तो आलमी अदालत में हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। जो बंदा वैक्सीन नहीं लगवाएगा उसकी मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का फैसला। 12 जून से 18 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन की सहूलत होगी। मज़ारात के बाहर मोबाइल वैक्सीनेशन कैंप कायम किए जाएंगे। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद ने कहा कि हफ्ते के रोज़ 18 साल से जायद उम्र के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू होगी। अब अवाम पिन कोड के बगैर सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ आकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन लगवाने पर सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और शादियों में जाने की इजाज़त होगी। सिंध में 10वीं जमात के इम्तिहानात 5 जुलाई से होंगे। इम्तिहानात 50% MCQs, 30% मुख्तसर और 20% जामे जवाबात पर मुश्तमिल होंगे। 12वीं जमात के इम्तिहानात 26 जुलाई से होंगे, जिसके बाद 11वीं के इम्तिहानात होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तिहानात के लिए जाएंगे, अमली इम्तिहानात नहीं लिए जाएंगे। हम एक बिल लेकर आ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर जिसका नाम T20 रखा है, यानी ट्री 20। हम आपके ग्रेजुएशन में और आपकी मास्टर्स डिग्री में 20 नंबर इंशाल्लाह डाल रहे हैं कि अगर आप 20 दरख्त लगाएंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा 20 ग्रीन मार्क्स आपको देंगे। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के तलबा को 20 दरख्त लगाने पर इम्तिहानात में इजाफी 20 नंबर दिए जाएंगे। वज़ारत मौसमियाती तब्दीली की जानिब से पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश करने जा रहे हैं। बिल का नाम ट्री 20 है, जिसके मुताबिक ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री में 20 दरख्त लगाने पर इजाफी 20 नंबर तलबा को दिए जाएंगे। आर्मी चीफ से पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के सरबराह क्रिस्टोफर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और इकदामात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि पोलियो का खात्मा कौमी फरीजा है। मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए हेल्थ वर्कर्स की खिदमात को सराहा। पाकिस्तानी गधों की तादाद में एक साल के दौरान 1 लाख का इजाफा। गधों की तादाद 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई। भैंसों की तादाद में 12 लाख का इजाफा हुआ। सर्वे के मुताबिक एक साल में भेड़ों की तादाद 4 लाख के इजाफे के बाद 3 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 16 लाख हो गई। बकरियों की तादाद में 21 लाख का इजाफा हुआ। रवा माली साल के दौरान मजमूई तौर पर मवेशियों की तादाद में 19 लाख का इजाफा हुआ।
सुप्रीम कोर्ट में साबिक जज शौकत अजीज सदीकी बरतरफी केस की समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि आपने बतौर जज ज़ाब्ते अखलाकी जो खिलाफ वर्जी की उस पर क्या कहेंगे। पब्लिक फोरम पर इस राय का इजहार करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। आप किसी सबूत के बगैर पब्लिक फोरम पर इदारे पर इल्जामात आयद करते रहे। शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने खुद साख्ता इल्जामात आयद किए। 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस को खत में कहा कि इंक्वायरी की जाए, गलत है तो सजा दी जाए। जस्टिस बंदियाल ने कहा कि आपको चीफ जस्टिस को खत तकरीर करने से पहले लिखना चाहिए था। तकरीर के बाद खत तो ऐसे ही है जैसे हाय इस ज़ोद पशिमा का पशिमा होना। दौरान समाअत शौकत अजीज सदीकी भी अपनी नशिस्त से खड़े हो गए। कहा कि शेर उनकी राय से भी मुताबिकत रखता है। मुकम्मल शेर पढ़कर सुनाया कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ोद पशिमा का पशिमा होना। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। फैसलाबाद में पुलिस को शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की इतला देना लड़की को महंगा पड़ गया। 15 पर कॉल करने वाली लड़की और उसके वालिद को पंचायत में बुलाकर बासर अफराद ने धमकियां दी। लड़की ने 3 जून को कॉल करके शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की इतला दी थी। पंचायत के 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए पंजाब ने 3 टीमें तश्कील दे दी जो 4-4 अरकान पर मुश्तमिल हैं। महकमा आबपाशी ने ये टीमें एग्जेक्टिव इंजीनियर की ज़ेर निगरानी तश्कील दी हैं। सिंध ने ना टीमें तश्कील दी और ना ही शेड्यूल जारी किया। इरसा को मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक महकमा आबपाशी की जानिब से गुद्दू, सखर, कोटरी और तौंसा पर पानी की आमद और अखराज का रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। बरतानवी मीडिया ने कनाडा में पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचलने वाले दहशतगर्द 20 साला नेथानियल वेल्टमैन की तस्वीर और तफसीलात जारी कर दी। ओंटारियो में एक फॉर्म का मुलाजिम था और 6 माह कबल ओंटारियो के शहर लंदन मुंतकिल हुआ था। उसने काफ़ी अरसे कबल अपना सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिया था और कुछ माह कबल ही दोबारा अकाउंट बनाया था। नेथानियल पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद किया गया है। उसे दहशतगर्दी और नफरत अंगेज जुर्म के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम लीग नून के MNA जावेद लतीफ़ को कोर्ट लखपत जेल रिहा कर दिया गया। जावेद लतीफ़ की जमानत एडिशनल सेशन जज ने गुज़श्ता रोज़ मंजूर की थी। जावेद लतीफ़ पर रियासत मुखालिफ बयान पर टाउनशिप पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। सिंध कार्ड नहीं खेलते, हम बस ये कहते हैं कि सिंध कार्ड न करें। सिंध को हक नहीं दिया जा रहा। रवा माली साल सिंध हुकूमत को 87 अरब रुपए नहीं दिए गए। नासिर हुसैन शाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वजारतें बचाने के लिए 18वीं तरमीम पर बात की जा रही है। मुराद अली शाह पर इसलिए केसेस हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक जमात कहती है कि पीपल्स पार्टी ने कराची के लोगों का मुआशी कत्ल किया। वो लोग भूल गए हैं कि उन्होंने कराची में लोगों को जिंदा जलाया था। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने पेश।